Hello everyone. Today we are studying samas. Means compound. It means संक्षिप्तीकरण. मतलब in other words we can say छोटा रूप. दो या दो से अधिक शब्दों को हम जब छोटे बनाते हैं एक वर्ड में इसे बदलते हैं कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं. Okay. So here we have three types of समास. हमें 3 तरह के समासों के बारे में पढ़ना है. एक्चुअली 6 टाइप्स आर देयर. ओके, सो दीज आर द टाइप्स. Okay, so these are the 6 types of samas. द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास and बहुव्रीहि समास. And today we are going to study these 3. द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास and अव्ययीभाव समास. Okay, so first of all let's see what is द्वंद्व समास. First of all I will give you one example and after that I will explain what is द्वंद्व समास. There are 3 examples for द्वंद्व समास. माता पिता, पेड़ पौधे, भाई बहन. ओके, सो इसे ही हम समस्त पद कहते हैं. अब हमें क्या करना है, इसका विग्रह करना है. ओके, लेट्स सी ये कैसे करते हैं. माता पिता, माता और पिता. पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे. भाई बहन, भाई और बहन. ओके, so this is the example for द्वंद्व समास. From this we can understand that माता पिता, पेड़ पौधे and भाई बहन. In this both of the words are important. Both words have equal importance. So यहाँ पर बताया गया है कि जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, इसमें जो है दोनों पद प्रधान है, माता एंड पिता, both have the same importance. And क्या होता है, विग्रह करने पर इसके बीच में क्या आ जाते हैं, और आ जाते हैं. समस्त पद में इन सबके बीच योजक चिन्ह होते हैं. इस हाइफन को योजक चिन्ह कहते हैं. ओके, सो समस्त पद में ये योजक चिन्ह होता है और इसका विग्रह करने पर इनके बीच में और होते हैं. ओके, सो यहाँ पर दोनों शब्दों को पूर्व पद और उत्तर पद, जो पहले आते हैं उसे पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरे पद है उसे हम उत्तर पद कहते हैं. सो द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का सेम इम्पोर्टेंस है. इक्वल लेवल का होगा दोनों शब्द. ओके, सो दैट वाज द्वंद्व समास. आई होप यू अंडरस्टैंड द्वंद्व समास. नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज तत्पुरुष समास. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज तत्पुरुष समास. तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें दूसरा पद
यानी उत्तर पद जो है प्रधान होता है और पहले खंड के विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिए जाते हैं, वहां पर तत्पुरुष समास होता है. I will tell you with an example, then it will be easy to understand. So let's see one example. गंगा का जल and गुणों से हीन. छात्रों के लिए आवास. Then अकाल से पीड़ित. गुरु के लिए दक्षिणा. ओके, ये जो है तत्पुरुष समास के लिए सम एग्जाम्पल्स है. अब हमें क्या करना है, ये जो है इसका विग्रह रूप है. अब हमें इसका समस्त पद लिखना है, इसका वन वर्ड लिखना है. ओके, गंगा का जल, इसका वन वर्ड होगा गंगा जल. गुणों से हीन, गुणहीन. एंड छात्रों के लिए आवास, छात्रावास. अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित. गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा. Okay, so these are some examples for तत्पुरुष समास. So see this, यहाँ पर जो है का, से, के लिए, all these are क्या है, ये सब जो है विभक्ति प्रत्यय है, विभक्तियां हैं. So तत्पुरुष समास में कहा गया है कि जब हम इसका समस्त पद लिखते हैं तब इस विभक्ति प्रत्ययों का लोप होता है. विभक्ति प्रत्यय won't be there in समस्त पद. ओके, सो वन मोर थिंग, इसमें जो है दूसरा पद जल, हीन, आवास, पीड़ित एंड दक्षिणा, दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स. यहाँ पर उत्तर पद से, पूर्व पद से ज्यादा उत्तर पद इंपॉर्टेंट होता है. पहले पद इंपॉर्टेंट नहीं होते, दूसरे पद इंपॉर्टेंट होते हैं. सो गंगा का जल में गंगा से ज्यादा इंपॉर्टेंट जल को है. एंड गुणों से हीन में गुण से ज्यादा इंपॉर्टेंट हीन को है. यहाँ पर छात्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट आवास को है. देन अकाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट पीड़ित है. एंड एट लास्ट गुरु से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिए गए दक्षिणा को है. ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड. तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रमुख होता है, विभक्ति प्रत्ययों का लोप होता है. यू कैन सी हियर, ये जो विभक्ति प्रत्यय है इस समस्त पद में नहीं होंगे. ओके, सो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति प्रत्ययों का लोप होता है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज अव्ययीभाव समास. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज अव्ययीभाव समास. अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पहला पद जो है अव्यय होता है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अव्यय. अविकारी शब्द
ब्रैकेट में दिया गया है अविकारी शब्द. सो व्हाट इज अविकारी शब्द? अविकारी शब्द वे शब्द है जिनमें कोई विकार नहीं होता, जिनमें कोई चेंजेस नहीं होता. मीन्स लिंग, वचन, कारक और काल, इन सबके कारण जिन शब्दों में कोई विकार या चेंजेस नहीं होते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं. ओके, मतलब जब हम एक वर्ड लेते हैं लड़का, इसे अगर लिंग परिवर्तन किया जाए तो ये बन जाएगी लड़की. देन वचन परिवर्तन से लड़के, एंड कारक जोड़ दिया जाए तो लड़कों से, लड़कों को, लाइक दैट. सो चेंजेस विल बी देयर. इन अविकारी शब्द such changes won't be there. The word will be the same in any condition. That is avikari shabd. Okay, there won't be any changes in avikari shabd. I'll tell you with one example. शक्ति के अनुसार. यहाँ पर ये जो शक्ति है वो क्या है? ये एक अविकारी शब्द है. It won't change in any condition. Okay, like that. समय के अनुसार मृत्यु तक जीवन भर see all these words here. शक्ति, समय, मृत्यु, जीवन, all these words it won't change. शक्ति किसी भी कंडीशन में शक्ति ही होंगे, एंड समय, मृत्यु, जीवन, every words these won't change in any condition. Okay, now let's see the समस्त पद. शक्ति के अनुसार will be यथाशक्ति, according to the power, and समय के अनुसार यथा समय. मृत्यु तक आमरण, एंड जीवन भर तो क्या हो जाएगा? आजीवन. Okay, so this is Avibhav Samas. So in Avibhav Samas, first word will be Avyay, Avikari Shabd, which doesn't change in any condition. Okay, and one more thing, the word which we get here means the Samast Pad, Yadha Shakti, Yadha Samay, Amaran, Ajivan. This will also Avyay. ये जो शब्द है ये भी अव्यय होगा, अविकारी शब्द होगा. इसका भी कोई चेंज नहीं होगा. यथाशक्ति विल बी यथाशक्ति इन एनी कंडीशन, लाइक दैट. यथा समय, आमरण, आजीवन, एवरीथिंग. दिस वॉन्ट चेंज इन एनी कंडीशन. इट विल रिमेन द सेम. ओके, सो वी हैव स्टडीड द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास एंड अविभाव समास. Okay, hope you all understand this one. Now you can practice this with more examples. Then it will be easy to understand. Thank you for watching.